उत्तराखंड की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित की गई। मंत्री ने खेल विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री की घोषणाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली, जिसमें खेल स्टेडियम बनाए जाने, विस्तारीकरण करने, स्टेडियम का नाम परिवर्तन करने, बालिका खेल स्कूल तथा विश्वविद्यालय खोले जाने के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में होना है, जिसके प्रस्ताव की स्थिति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बालिका खेल स्कूल के उधम सिंह नगर में जमीन देख ली गई है। भूमि का परीक्षण करने हेतु अधिकारियों को निर्देश भी किए गए हैं। खेल विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराए जाने वाले पर मंत्री ने कहा कि खेल नियमावली में यदि किसी बिंदु पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होना है तो इस पर तत्काल कार्यवाही की जाए। इस बैठक में विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार, निवेदक खेल GS रावत, उप निदेशक युवा कल्याण RC डिमरी तथा अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। देखिए, आज युवा कल्याण, प्रांतीय रक्षक दल और साथ साथ में खेल विभाग, इन्हीं सब विभागों को लेकर आज समीक्षा की गई। और इस समीक्षा बैठक में जिस प्रकार से हमारा 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन यहाँ पर होना है, जिसकी मेज़बानी उत्तराखंड को मिली है, उसका प्रपोज़ल कहाँ तक तैयार हुआ उसको लेकर समीक्षा की गई है। वर्तमान में प्रस्ताव की पूरी तैयारी कर ली गई है और जिसको कि लगभग 500 करोड़ का बजट की हमें आवश्यकता रहेगी ताकि हम राष्ट्रीय खेल का आयोजन हम यहाँ पर कर पाएँ। निर्माण मद में भी है और इक्विपमेंट मद में भी है, जिसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात रहेगी और साथ साथ में हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात रहेगी। इसके अतिरिक्त खेलो इंडिया के तहत में विभाग को कहा है कि वो अपने प्रस्ताव तैयार करें, जिसके अंतर्गत इंडोर स्टेडियम बनने हैं, जिसके अंतर्गत जिम इत्यादि उसका भी निर्माण होना है, तो उसके भी प्रस्ताव शीघ्र भारत सरकार के लिए भेजने को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारे गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए ज़मीन देख ली गई है। उधम सिंह नगर में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि उधम सिंह नगर में जो है हम गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज खोलेंगे, तो उसको लेकर 2 जगहों का भूमि का परीक्षण होना है। अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि आप मौके पे जाइए और संबंधित फील्ड हमारे लिए उपयोगी है अथवा नहीं है उसका परीक्षण करना। ठीक इसी प्रकार से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए भी सभी जनपदों के, विशेषतः हमारे जो 3-4 जनपद हैं, उन जनपदों में जो मैदानी क्षेत्र के हैं उन जनपदों में परीक्षण कर लें कि जहाँ पर जिलाधिकारी सुझाव दे कि यहाँ संभव है, वहाँ के लिए भी अधिकारी को निर्देशित किया है। और साथ साथ में एक टीम को ग्वालियर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देखने के लिए भेजा गया है ताकि वो वहाँ से ये देखकर आ पाएँ कि क्या क्या फैकल्टी के हिसाब से कौन कौन से स्पोर्ट्स रखे गए हैं, कितनी चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, उस साइड बाय साइड उसका इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, वह भी साथ साथ में चल रहा है। इसके अतिरिक्त किशोरी मंगल दल का जियो जल्दी करने के निर्देश दिए हैं। अभी वो वित्त विभाग के पास में वो पहुंची हुई है, उस पर भी बहुत जल्दी हम लोग जियो जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त मैं समझती हूँ कि 300 दिनों का रोज़गार हमारे PRD जवानों को मिल सके, उसके लिए विभाग को निर्देशित किया है कि PRD जवान होमगार्ड के अतिरिक्त और किन किन जॉब्स में वो काम कर सकते हैं, वो जॉब चार्ट बनाना एक्ट में आगे चल के संशोधन उसमें हम लोग कर सके, क्योंकि अब तक में PRD जवानों का हम लोग केवल होमगार्ड के रूप में ही उनका उपयोग करने का ही एक्ट में मेंशन हो रखा है। तो उसमें आगे चल के हम संशोधन करें और भी अन्य विभिन्न सेक्टर हैं, चाहे वो फायर वॉचर के रूप में हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में हो, या उनका अन्य विभागों में, चाहे वो क्लरिकल के उसमें हो, चाहे 4th क्लास के उसमें हो, कहाँ कहाँ अन्य विभागों में संभावनाएं उनके लिए बन सकती है, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए और एक्ट में संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। तो मैं मानती हूँ कि आने वाले समय में खेल पॉलिसी का जियो जारी होने से लेकर 8 वर्ष के बच्चे को खेल स्कॉलरशिप देने से लेकर
सबको सब चीज़ों को जो है इन 100 दिनों के अंतर्गत जिसमें हमें अपनी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने हैं उसको लेकर तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। और मुझे उम्मीद है कि हम युवा कल्याण के माध्यम से भी, प्रांतीय रक्षक दल के माध्यम से भी और खेल विभाग के माध्यम से भी निश्चित रूप से युवाओं के लिए जो है जो बेहतर अवसर हैं वो प्रदान कर पाएंगे। एक चीज़ और मैं यहाँ आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी, युवा आयोग या यूथ कमीशन उसके भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में ये बात मेंशन थी कि हम जो है यूथ कमीशन बनाएंगे। तो यूथ कमीशन के भी बनाने के निर्देश दिए हैं और जिन प्रदेशों में यूथ कमीशन बना हुआ है उसका अध्ययन करें, विशेषतः जहाँ पर बेहतर तरीके से काम चल रहा है वहाँ का परीक्षण कर लें। फिलहाल केरल के मॉडल पे हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके भी निर्देश दिए हैं। तो उम्मीद है आने वाले समय में यूथ को भी पूरा अवसर मिलना और युवाओं को खेल के अवसर मिलना और खासकर लड़कियों को भी हर प्रकार के अवसर सुनिश्चित हो सके, उस दिशा में खेल विभाग, युवा विभाग जो है काम